कि वो सीआरपी की बहरों में लिखते थे, लाजवाब लिखा और आज तक उनका कोई सानी नहीं हुआ। आज तक उनकी जो सीआरपी हैं वो लामिसाल हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त मैं एक नई किताब जो है मैं सोच रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, जिसका नाम गैबी सौदा रखा है मैंने। केफ काग उड़ाऊं तैफाल का लू, ओहो, रोटी चिरे पुलावड़ा खाऊं तेरा। आपने आज से पहले कम से कम 20 साल पहले ही लिखना जी शुरू जी किया जी होगा। जी, लेकिन अच्छे शायर की पहचान हो ही जाती हो है। ही जाए। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपका मेजबान और दोस्त आरजे माजिद और इस वक्त अभी आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम के डिजिटल हैंडल्स पे। जी हाँ साबीन, गुफ्तगू का एक और शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और गुफ्तगू के इस शुमारे में आज भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सुरनकोट से ही ताल्लुक रखते हैं। जी आपका खैर मुकदम है, आपका वेलकम है, आप अपना कीमती समय बहुत निकाल बहुत कर शुक्रिया माजिद भाई। हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताएं। माजिद भाई, इससे पहले भी मैं जी यहाँ हाजिरी दे चुका हूँ, जी पिछले जी साल की बिल्कुल। बात है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं गोजरी अदब के हवाले से जी बात कर रहा हूँ कि आड़ी मड़होट की धरती जो गोजरी अदब के हवाले से खास तौर पर एक बड़ी जरखेज धरती है। इस धरती में मेरे दादा मरहूम हजरत जी खुदा बख्शजार रहमतुल्लाह ताला पैदा हुए। इसी धरती में अलहाज हसन दीन हसन जो गोजरी के एक बड़े ऊंचे शायर थे, इसी धरती से ताल्लुक रखते हैं। आज भी जो इसमें शायरों की कमी कोई नहीं, जैसे बशीर लुआर हैं, जी बिल्कुल। सदीक सदीकी हैं, हफीजुर रहमान सफदर हैं, मेरे भाई अयाज सैफ हैं, बिल्कुल। मेरा एक कज़न है इसाक हसरत, मेरी एक कज़न छोटी है अभी बहन है मेरी, तो बहुत अच्छा लिख रही जी है रजीना गुल। बिल्कुल। ये काफ़ी जो हैं ये पहुँचे हुए नाम हैं बिल्कुल। और एक से एक बढ़ चढ़ के हैं बिल्कुल और बिल्कुल। बड़ा तभी खूबसूरत लिख रहे हैं। तभी यहाँ की धरती को पीरों फकीरों सूफियों की धरती जी कहा जी जाता है। जी 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 जिस तरह से जी आगाज में इन्होंने कहा कि ये पहले भी यहाँ हाजिरी दे चुके हैं, जी मेरा इनका इंट्रोड्यूस कराने का मकसद था कि जो गेस्ट है वो अगर अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दें तो जी जी वो बड़ा बेहतर होता है। जी तो आप लास्ट ईयर भी यहाँ आए थे, बड़ा अच्छा लगा था आपसे जी बात करके। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे थे, जी। तो उससे आगे हम आज आपसे डिस्कस करेंगे आपकी पोइट्री के हवाले से कि किस मयार की पोइट्री आप लिखते हैं। माजिद भाई, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मेरे दादा मरहूम जो थे जी। गोजरी के एक माने हुए शायर हम्म थे, लामिसाल सुखनवर थे, लाजवाब थे। हम्म मैं ये दावे से कहता हूँ कि वो सीआरपी की बहरों में लिखते थे, हम्म लाजवाब लिखा और आज तक हम्म, उनका कोई सानी नहीं हुआ। बिल्कुल। आज तक हम्म उनकी जो सीआरपी हैं वो लामिसाल हैं। बिल्कुल। मुझे एक माहौल मिला, मेरा घराना जो था हम्म उसमें शेर था, हम्म, मेरी मिट्टी में जो है वो शेर। बिल्कुल। मैं शायरी में चलता रहा, हम्म मैं शायरी में बैठता रहा। हम्म हमारे घर में माहौल ही ऐसा था। तो ऐसे माहौल में जो कोई बच्चा अगर आँख खोले हम्म, तो उसको अगर वो माहौल हो, अगर माहौल ही मिल जाता है तो तो वो माहौल मिल वो उसी जाता है, सांचे तो में वो ढल उसी जाता है। सांचे में डाल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरी जगह कोई ज़हीन होता, हम्म, वो बहुत ज़्यादा शायरी आगे में आगे जाता। आपने। तो मैं अभी तालिब इल्म ही हूँ। हम्म, मैंने एक अपनी किताब लिखी थी 2008 में, बुक बुक अथरू, जी। तो जो मंजर आम पे भी आई। हम्म काफ़ी लोगों को मैंने वो तकसीम भी की वो अपनी किताबें। हम्म, कुछ किताबें जो थी वो सैलाब की नज़र हो गई। आपको ओह, पता है कि जो श्रीनगर में सैलाब बिल्कुल। आया हाँ था, हाँ। तो उसमें वो मेरी किताब जो थी वो तकरीबन 300 मेरी जो कापियाँ थी वो सैलाब की नज़र हो गई। वो एक बड़ा नुकसान हुआ। वाह बिल्कुल। तो इस वक्त मैं एक नई हम्म किताब जो है मैं सोच रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, हम्म जिसका नाम गैबी सौदा रखा है मैंने। क्या बात है। गैबी तो सौदे के आने नाम वाले से। वक्त में हमें वो किताब भी पढ़ने को मिलेगी आपसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे आपने इंशाल्लाह। सहबर साहब सीआरपी का जिक्र किया, जी बहुत मशहूर है। जी जैसे आपने कहा भी तो दो लाइंस जी। हमारे माहौल में, हमारे। हमारे हाँ। माहौल में जो हमारे हमारे गुजर माहौल में जब हम्म यकीन मानो कि हम धोखों में होते हैं, हम्म तो जैसे आप कश्मीरी माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं। हम्म, जैसे कश्मीर में जो कोई काम करेगा, जो कोई औरत काम करेगी, तो वो हब्बा खातून का गीत ज़रूर बिल्कुल बोलेगी, गुनगुनाएगी काम करते गुनगुनाएगी। वक्त। हाँ तो इसी तरह अब्बा, डोकू में हाँ भी। जी, अब्बा हाँ खातून के गीत को जो है वो हाँ, एक बड़ा वो एक मकबूलियत हासिल है। मकबूलियत हासिल है। इसी तरह हम्म इसी तरह मेरे दादाजी के बैत को जो है वो बड़ी मकबूलियत हासिल है। तो पीर बोल। पिंजाल के जब ऊंचे कौसारों में हम्म एक लड़की, नौजवान लड़की, जब वो भैंस के साथ होगी, हम्म कोई आदमी जो घास के लिए जाता होगा, एक अलबेला नौजवान, हम्म, वो खुदा बखिजार के बैत को जो है वो बिल्कुल। गुनगुनाए। दो जैसे लाइन्स उनकी। मैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक अलामत के तौर पर मेरे हम्म दादा की शायरी में जो है वो, हम्म दादाजी की शायरी में अलामत बहुत, हम्म केफ काग उड़ाऊं तैफाल का लू,
ओहो। रोटी चिरे पुलावड़ा खाऊं तेरा। हाँ। जब रोटी वो चीरती है तो हमारी लड़कियां कहते हैं कि आज कोई आने वाला है, कोई आज कोई मेहमान आने आने वाला वाला है, है। क्या तो बात। जार साहब ने उसी को एक वो हम्म, तलमी हम्म, बरत के अपने जो दिल की वो हबड़ास निकाली है। हम्म, केफ काग उड़ाऊं ते फाल कलूं, रोटी चिरे पुलावड़ा खाऊं तेरा। आहा, फरके आख ते मकड़ी चढ़े सिर पर, क्या बात। पीड़ा डाऊं ते पलंग बिछाऊं तेरा। हम्म, रात चांदनी बैस के रात हम्म, ताकि खोल छोड़ूं गीत गाऊं तेरा। हम्म, केड़ी गल ते जार बिसार छोड़ी, हम्म, वफादारी का रंग अजमाऊं। क्या ये अपने मुर्शिद के इंतजार में, क्या बात है। मुर्शिद बहुत के ही इंतजार में लिखते बिल्कुल थे। बिल्कुल, जी बहुत ही खूबसूरत जी ये जो लाइंस आपने जी बताई, सामीन के दिल तक पहुंचती हैं ये। जी और आपने खूब कहा कि जब पीर पंजाल के पहाड़ों पे हमारी माएँ बहनें काम करती तो ये जो अशार है वो ज़रूर गुनगुना। तो आपकी पोइट्री की मैं ज़िक्र कर रहा था कि जिस तरह से आपने कहा कि आने वाले वक्त में हमें एक किताब भी देखने को मिलेगी। मैं आज के दौर और आज पहले 10-15 साल हम पीछे जाएँगे, उसको कंपेयर करना चाहूँगा। आजकल का दौर डिजिटल हो गया है सारी चीज़ें। जी आपने आज से पहले कम से कम 20 साल पहले ही लिखना जी शुरू जी किया जी होगा। जी जी तो उस वक़्त और आज के टाइम में क्या डिफ़रेंस आप मानते हैं? कितना जी। ईज़ी तब था, तब मुश्किल था, क्या था? इस वक्त की ये बात है माजिद भाई के जो ये सोशल मीडिया का दौर है, जी, बिल्कुल। हुँ, इसमें एक अच्छे लिखाड़ी की हुँ, एडवर्टाइज हो जाती है। बिल्कुल, हर हाँ। हुँ, इंसान जो है जानता है। हुँ, उस वक्त ये मुश्किल थी कि एक से दूसरे तक मैसेज पहुंचता था, पहुँचाना, हाँ, दूसरे से वक़्त तीसरे तक लगता था। पहुंचता था, वक्त लगता था। हुँ, फिर भी मैं हैरान हूँ हुँ, कि जैसे मेरे दादाजी के दौर में हुँ, सोशल मीडिया नहीं था, था नहीं था। लेकिन यकीन मानिए कि वो बर्रे सगीर हिंदो पाक में बिल्कुल। जहाँ जहाँ गुजर बस्तियाँ हैं, हुँ, जहाँ जहाँ पहाड़ी बस्तियाँ हैं, हुँ, जो जो लोग गोजरी जुबान को समझते थे, हुँ, तो वो खुदा बखिजार साहब को जानते थे। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। सिरहद उस हुँ, पार भी, सिरहद इस आर भी। हुँ, जो है बिल्कुल। वो ज़ार साहब के जो वो बहुत मकबूलियत हासिल हुई। हुँ, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो वही ज़माना था जी, क्योंकि उनके कलाम में जी, जी, इतना दम था दम था। जी, कि वो लोग सामीन तक पहुँच रहा लेकिन इस था। वक़्त आसानी है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। आसानी है। हुँ, हुँ। लेकिन अच्छे शायर की पहचान हो ही जाती हो है। ही जाती है, जी, बिल्कुल। साइबर साहब, एक और अहम सवाल मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि जी। क्या शायर जब लिखता है, क्या कोई मुकर्रर वक़्त उसके लिए होता है या कोई ऐसी आमद आ जाती है कि माजिद भाई 2 किस्म की बातें हैं। हुँ, एक शायरी है आमद, हुँ, एक है अवर्द। हुँ, अवर्द में कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती भी हो जाता है। जी, आमद एक ऐसी चीज़ होती है कि इसमें ज़बरदस्ती नहीं होती। नहीं होती। और जो आमद वाली शायरी है, हुँ, हुँ, इसका कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल। जो इंसान दिल से जो इजाज़त दे और वो हिलक से निकल जाए हुँ, और हुँ, वो खिताए किरतास पे उतर जाए, हुँ, वो हुँ, कुछ और मायना रखता है। हुँ, हुँ, और जो ज़बरदस्ती का सौदा है उसमें दम नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो आमद वाली शायरी जो है वो इंशाअल्लाह वो उसे आप जी, बेहतर जी, समझते हैं। जी, तो 2 लाइन्स हमारे सामीन के लिए, हमारे देखने वालों के लिए आपके कलाम में से। जी। मैंने एक ताज़ा गज़ल लिखी है, हुँ, हुँ, बिल्कुल। अगर इजाज़त हो तो मैं बिल्कुल, आप आपकी सुनाएँ। नज़र भी और सामीन की नज़र भी। बिल्कुल। तेरी रज़ा थी तैमी तै हुँ, अपनी हुँ। मना लई, हुँ, हुँ, हुँ। तेरी रज़ा थी तैमी तै अपनी मना लई, हुँ, हुँ, हुँ। सीना का दाग मैं लिया हुँ, हुँ। गोया सज़ा लई। क्या बात है! आहा! सीना का दाग मैं लिया हुँ, हुँ। गोया सज़ा लई, क्या बात! दिल ते किसे भी आलमा जाती नी तेरी याद। हुँ, हुँ, हुँ। दिल ते किसे भी आलमा जाती नी तेरी याद, हुँ, हुँ। नज़रां में यार तेरी सूरत बसा लई, हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात! नज़रां में यार तेरी सूरत बसा लई। दुनिया भी बेसलूक थी अपना नसीब माँ, हुँ, हुँ। दुनिया भी बेसलूक थी अपना नसीब माँ। उमरां ते बेरुखी गै में बदले वफा लई, हुँ, हुँ, हुँ। उमरां ते बेरुखी गै में बदले वफा लई। ते सारा सवाब था जड़ा गैरां ने ले लिया, हुँ, हुँ, हुँ। सारा सवाब था जड़ा गैरां ने ले लिया। मैं ले लिया गुनाह यरा हुँ, हुँ। आपे खता लई, हुँ, हुँ, हुँ। मैं ले लिया गुनाह यरा आपे खता लई। तो आखिरी शेर है कि साबर थो एक लो की दे बस्ती शरीक थी, आहा! साबर थो एक लो की दे बस्ती शरीक थी। हुँ, हुँ। इस बेबसी में दोस्तों हुँ, अपने हुँ। निभा लई, बिल्कुल, इस बिल्कुल। बेबसी में हुँ, दोस्तों हुँ। अपने अपनी निभा लई। तो बिल्कुल, माजिद भैया मैंने कोशिश की है कि मैंने हालात और वाक़यात वाक़यात को को देखकर। मद्देनज़र में हुँ, रखा है। हम 2000 की बात है कि हम पे एक बड़ी नागहानी वाक़यात हुँ। जो थे वो गुज़रे हम पे। जी। मेरे वालिद साहब को और मेरे भाई को जो लुक़मा अजल हुए हुँ, हुँ, हुँ। किसी साज़िश के कारण। हुँ, हुँ। तो उस चीज़ से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। हुँ, हुँ। तो एक वो घर कर गया वो हुँ, दुःख। हुँ।
अच्छा, मेरे दिल मेन रीजन आपकी पोइट्री लिखने का शायद वही था। जी, 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 हाँ, हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल, ये कहते भी जी, हैं कि अगर इंसान की लाइफ में कुछ ट्रेजेडी आती है जी, या इंसान के साथ कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो इंसान बहुत टूट जाता है जी, जी, और उसके बाद वो जी, अ, अल्फाज की सूरत में इंसान जी, कलम बंद कर जी, देता है। जी, आपका ये बहुत बड़ापन है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, जी, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। इसी तरह से आप यहाँ आते रहें, जी। अपना कीमती वक़्त देते रहें। जाते-जाते एक मैसेज मैं आपसे चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इस फ़ील्ड में अब आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि लिखने के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं स्टार्टिंग में, शुरुआत में? जिस ज़ुबान में वो लिखे, हुँ, वो उर्दू हो, हुँ, वो पहाड़ी हो, हुँ, वो गोजरी हो, वो हुँ, पंजाबी हो, हुँ, हुँ, मैं ज़ुबान को ज़ुबान समझता हूँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, जो उसकी जो उसकी माँ ने अपनी गोद में लेके हुँ, हुँ, जिस ज़ुबान में लोरियाँ दी, हुँ, 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 वो उस बच्चे के लिए ज़ुबान है। हुँ, 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 उससे बढ़ चढ़ के उसके लिए कोई ज़ुबान नहीं। जैसे हुँ, आपकी कश्मीरी ज़ुबान है, बिल्कुल, बेहतरीन हाँ। ज़ुबान है, हुँ, आपके लिए ये बहुत बड़ा बड़ा तोहफ़ा है। तोहफ़ा है, हाँ। तो उसके लिए ये तोहफ़ा है। हुँ, हुँ, जिस ज़ुबान में भी लिखे, उस ज़ुबान के वो मुहावरे, हुँ, हुँ, उस ज़ुबान का वो लुगात जो है वो ज़ुबान में आने ज़ुब चाहिए, बिल्कुल, हाँ। उसमें आने चाहिए। हुँ, हुँ, तो साफ़ और सुथरी बात हुँ, हुँ, और जो हालात जो मिसाल के तौर पे जो रोज़मर्रा के हालात जो हुँ, बीत रहे हैं, हुँ, हुँ, वो आने चाहिए। बिल्कुल, हाँ। उसकी ग़ज़ल में हुँ, या उसकी नज़म में नज़म में, बिल्कुल। कि जो वो जिस सिनफ़ में वो काम करता है, हुँ, हुँ, उसमें वो जो है वो आने चाहिए। उसके लिए मेरा ये मैसेज है। हुँ, हुँ, तो बाकी अल्लाह का ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि इस वक़्त मैंने देखा है हुँ, हुँ, कि हर ज़ुबान में हुँ, हुँ, हर ज़ुबान में हुँ, हुँ, जो आने वाले बच्चे हैं, बहुत हुँ, अच्छा लिख रहे हैं। बहुत अच्छा लिख रहे बहुत हैं। अच्छा लिख रहे बिल्कुल। हैं और हुँ, मैं हुँ, हुँ, खुश हूँ इस बिल्कुल। इस इस वक़्त। बिल्कुल, बहुत जी, ही जी, खूबसूरत मैसेज दिया है रियाज़ अहमद सैफर साहब ने कि अगर आप किसी भी ज़ुबान में लिखते हैं, तो ज़ुबान के साथ इंसाफ़ होना चाहिए, ज़ुबान के लफ्ज़ों के साथ इंसाफ़ होना चाहिए। चाहे वो फिर गोजरी ज़ुबान हो, चाहे वो पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, पंजाबी, तो ज़ुबान के दायरे में रहकर। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है इनका। आइंदा आने वाले वक़्त में हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह मैंने इनसे कहा कि इनसे और भी मुलाकात होती रहेगी आने वाले वक्त में इनकी एक बुक लॉन्च होने जा रही है। इंशाल्लाह उम्मीद यही रहेगी कि ये रेडियो पीर पंजाल से ही उस बुक को लॉन्च करें। शुक्रिया आप माजिद भाई, देखते इंशाल्लाह। रहिए रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम। अगर आप भी ऐसे कोई कलाकार जो लिखते हैं या गाते हैं या कोई भी टैलेंट रखते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर करें।